अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एक्सेल मैजिक पीके पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम एक्सेल के टॉप 40 शॉर्टकट्स के बारे में सीखेंगे, जिनको सीखने से आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल भी बढ़ जाएगा, आपकी एक्सेल के ऊपर ग्रिप और स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी ट्रिक्स की तरफ जाते हैं और उसको परफॉर्म करना सीखते हैं। सबसे पहले जो हमारी ट्रिक है वो कंट्रोल सी की है। कंट्रोल सी जो होता है वो सेल को कॉपी मोड में ले आता है और उसको उस जगह पे वो ओरिजिनल जो वैल्यू होती है वो वहीं रहती है, और नेक्स्ट जगह पे जाके अगर हम उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो वो पेस्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी जो पिछली पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू होगी जहाँ से हमने कॉपी मोड में इसको कन्वर्ट किया है तो वो वहीं एज इट इज़ रहेगी। जैसे हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ जाते हैं तो ये कंट्रोल वी, अगर मैं इस जगह पे जाके कंट्रोल वी करता हूँ तो वो ये पेस्ट कर देगा और नेक्स्ट जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ ही रहेगी। नेक्स्ट जो थर्ड जो हमारी ट्रिक है वो उसके अंदर हमने अगर कंट्रोल एक्स किया तो वो जिस तरह कॉपी मोड में वो सेल को लेके आता है इस तरह वो कॉपी मोड में ले आएगा, लेकिन उसको पेस्ट अगर करते हैं कंट्रोल वी करते हैं तो वो पिछली पोजीशन के ऊपर से उसकी वैल्यू को परमानेंटली रिमूव कर देगा, कट कर देगा। नेक्स्ट जो हमारी शॉर्टकट है वो कंट्रोल एस है। अगर नई शीट के ऊपर वर्क कर रहे हैं उसको कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो वो हमसे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और फाइल के सेव का पाथ और उसकी ड्राइव के बारे में हमसे पूछेगा कि हमने कहाँ पे उसको सेव करना है। लेकिन अगर हमने कोई ऑलरेडी सेव की हुई फाइल को ओपन करके वर्किंग की और उसको कंट्रोल एस करते हैं तो वो उतनी जहाँ तक हमने काम किया होता है उस जगह तक वो उस काम को सेव कर देता है। नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट है कंट्रोल एन, अगर हम कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो एक नई फाइल ओपन हो जाती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है वो कंट्रोल डब्ल्यू का है कि अगर हम कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो जो एक्टिव फाइल होगी वो क्लोज हो जाती है। जैसे मैंने ये ओपन फाइल की थी, इसको अगर मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करता हूं तो ये क्लोज हो जाएगी। इसी तरह अगर मैंने ये वाली जो कंट्रोल F4 प्रेस करता हूं तो जो एक्सेल होगा वो ओपन रहेगा, लेकिन जो शीट्स होंगी वो बंद हो जाएंगी। अगर इसको मैं कंट्रोल 4 करता हूं तो ये मेरी वर्क सारा खत्म हो जाएगा, मुझे दोबारा फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ये मैंने किया तो ये देखें फाइल एक्सेल की ओपन है लेकिन मेरी शीट सारी बंद हो गई हैं। अब इसको मैं दोबारा जाके चलाता हूं और उसके बाद जो ट्रिक है हमारी ट्रिक है 8th नंबर के ऊपर कंट्रोल पेज डाउन। ये दो होते हैं, कंट्रोल पेज डाउन और कंट्रोल पेज अप। कंट्रोल पेज डाउन जो होता है वो शीट्स को नेक्स्ट शीट्स को ओपन करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और कंट्रोल पेज अप जो होता है वो शीट्स के बैक की तरफ जो पिछली शीट्स होती हैं वहाँ पे मूव करने के लिए, उन शीट्स को एक्टिवेट करने के लिए, ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं दोनों परफॉर्म करके दिखाता हूँ। पहले मैं नेक्स्ट जाता हूँ, ये नीचे टैब आप देखिएगा, और उसके बाद मैं बैक जाऊँगा तो कंट्रोल पेज अप करूँगा। ये देखिए नेक्स्ट 10 नंबर के ऊपर आ गया। अब अगर मैं कंट्रोल पेज अप करूंगा तो वो बैक शीट्स को एक्टिवेट करता जाएगा। अब ये दोनों ट्रिक्स मैंने कर दी हैं, कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन। अब 10th नंबर के ऊपर जो हमारी जो ट्रिक है वो शिफ्ट स्पेस बार है। अगर हम दोनों को प्रेस करते हैं तो जो एक्टिव सेल होगा उसकी इंटायर रो को सिलेक्शन हो जाएगी उसकी। इसको आप डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं रो को, ये इसलिए परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा ट्रिक है या शॉर्टकट है वो कंट्रोल के साथ स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो जिस जगह पे हमारा सेल होगा उसकी वो इंटायर कॉलम को सिलेक्शन हो जाएगी। ये देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये जो यहाँ पे मेरा सेल था उसके टोटल कॉलम को उसने सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट जो 12 नंबर के ऊपर हमारा जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल ए है। अगर हम किसी फाइल को ओपन करते हैं और उसके ऊपर जाके कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो चूंकि इसको ये ब्लैंक है तो उसने पूरी की पूरी शीट को उसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन मोड में ले आएगा। लेकिन अगर हमारे पास कुछ डाटा है जिसके अंदर बहुत बड़ा डाटा है या छोटा डाटा है, उसको अगर उस डाटे के अंदर सेल को रख के कंट्रोल ए करेंगे तो वो एक्टिव डाटे की रेंज को ही सिर्फ सिलेक्ट करेगा उतनी देर तक जितनी देर तक वो ब्रेक नहीं हो जाता, कॉलम में ब्रेक ना हो जाए या रो के अंदर ब्रेक ना हो जाए। नेक्स्ट जो हमारा ट्रिक 13 नंबर के ऊपर है वो है आल्ट इक्वल साइन। इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो जो वैल्यूज होंगी उनका सम लेने के लिए, क्विक सम लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
मैंने इन दोनों बटन्स को प्रेस करूंगा तो एंटर करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे सम का फंक्शन पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, जो ऑटोमेटिकली वो सम आंसर दे देगा उसका। 14वें नंबर पर जो हमारा शॉर्टकट है वो कंट्रोल डी है। ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लेकर आना एज इट इज़ बगैर कॉपी पेस्ट के, अगर हम इसको कंट्रोल डी करेंगे तो वो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाले सेल के अंदर इंसर्ट कर देगा। नेक्स्ट जो ट्रिक है हमारा या शॉर्टकट है वो कंट्रोल आर है। राइट साइड के ऊपर वैल्यू को इंसर्ट करना बगैर कॉपी पेस्ट किए, तो इधर अगर हम कंट्रोल आर करेंगे तो राइट साइड के ऊपर वो उसको मूव कर देगा, कॉपी कर देगा बगैर कॉपी पेस्ट किए। 16वें नंबर के ऊपर जो हमारा शॉर्टकट है वो कंट्रोल शिफ्ट एल है। अगर हमारे पास कोई डाटा है उसके ऊपर अगर हमने फ़िल्टर लगाना है तो हमें टैब्स के अंदर से, मेन्यू के अंदर से फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस एरिया के ऊपर डाटे के अंदर फ़िल्टर लग जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये फ़िल्टर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए तो फिर दोबारा कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो ये वाला जो टैग्स लगे हुए हैं फ़िल्टर के वो रिमूव हो जाएंगे। ये देखिए पहले फ़िल्टर लग गया और अब रिमूव हो गया। नेक्स्ट जो हमारा ट्रिक है आल्ट डाउन एरो है। जहाँ पे फ़िल्टर लगा होता है उसकी हेडिंग्स के अंदर अगर हम किसी जिस जगह पे सेल को एक्टिव होता है वहाँ पे जाके आल्ट डाउन एरो करेंगे तो उसकी LOV ओपन हो जाएगी, वो फ़िल्टर ओपन हो जाएगा। ये देखिए वो फ़िल्टर ओपन हो गया, इसके ऊपर अब हम वर्क कर सकते हैं, फर्दर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट है वो कंट्रोल डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो और टॉप एरो है। डाटे के अंदर नेविगेट करने के लिए, फास्टली नेविगेट करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। अगर हमारे पास ब्लैंक शीट है तो A1 के अंदर अगर हमारा सेल है तो उसको कंट्रोल डाउन करेंगे तो वो बिल्कुल लास्ट सेल के ऊपर चला जाएगा। कंट्रोल राइट के साथ वो आखिरी कॉलम में चला जाएगा। कंट्रोल अप के साथ वो टॉप वैल्यू के ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई डाटा रेंज है तो उसके अंदर फास्टली जो होता है वो मूव करने के लिए हम ये वाले टिक इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम कंट्रोल राइट एरो करेंगे तो वो लास्ट वैल्यू के ऊपर जंप लगा देगा। जैसे ये कोड के अंदर मैं सेल एक्टिव है तो ये अगर मैं कंट्रोल ये वाला एरो राइट एरो प्रेस करता हूं तो वो जंप लगा के इस सेल के ऊपर आ जाएगा। अब अगर मैंने कंट्रोल डाउन एरो प्रेस किया तो वो नीचे वाले सेल को एक्टिव कर देगा जो रेंज का आखिरी सेल होगा। अब अगर मैंने लेफ्ट एरो प्रेस किया है तो क्या होगा, वो लेफ्ट वैल्यू जो लास्ट होगी उसको सिलेक्ट कर देगा और कंट्रोल अप एरो से वो टॉप वैल्यू को सिलेक्ट कर लेगा। 19वें नंबर के ऊपर कंट्रोल P है। ये वाला शॉर्टकट्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो प्रिंटर का जो डायलॉग बॉक्स होता है या प्रिंटिंग के सेटिंग के जो डायलॉग बॉक्स होता है वो ओपन हो जाता है। वहाँ से हम सेटिंग करके या प्रिंट अगर डायरेक्ट देना है तो प्रिंट दे सकते हैं। ये देखिए वो डायलॉग बॉक्स उसका ओपन हो गया। नेक्स्ट जो हमारा ट्रिक है या शॉर्टकट है वो कंट्रोल O है। हमारी ड्राइव के अंदर कोई अगर फाइल सेव है तो अगर हम कंट्रोल O प्रेस करते हैं तो वो डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। वहाँ से हम अपनी जो मुतलका फाइल होगी उसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट 21 के ऊपर कंट्रोल B है। जो सिलेक्टेड सेल्स होते हैं या सिलेक्टेड रेंज होती है उसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं, टेक्स्ट होते हैं, उनको बोल्ड मूड में लाने के लिए, फॉन्ट को बोल्ड मूड करने के लिए हम कंट्रोल B प्रेस करते हैं तो वो सारे का सारा जो फॉन्ट होता है वो बोल्ड हो जाता है। अगर हम दोबारा कंट्रोल B प्रेस करेंगे तो वो बोल्डनेस उसकी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा ट्रिक है या शॉर्टकट है वो कंट्रोल U है। जो सिलेक्टेड रेंज होती है उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनके नीचे अंडरलाइन करने के लिए, अंडरलाइन लगाने के लिए जो कंट्रोल U प्रेस किया जाता है। अगर हम दोबारा उसको कंट्रोल U प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी। 23rd के ऊपर जो हमारा कंट्रोल Y, अगर हमने कोई एक्शन परफॉर्म किया है तो उसको हमने रिपीट करना है, प्रीवियस कमांड को रिपीट करना है। जैसे मैं इस सेल को कलर कर देता हूँ, ये मैंने येलो कलर कर दिया और यहाँ पे जाके मैं दोबारा उसको कोई और कमांड दिए, मैं इसको कंट्रोल Y प्रेस करता हूँ तो वो कमांड जो है वो रिपीट हो जाएगी। नेक्स्ट जो कंट्रोल के बगैर है वो F4 है। इस कमांड को भी अगर हम लगाते हैं तो ये भी रिपीट का काम करता है। जैसे मैंने इसको कलर कर दिया येलो, किसी भी जगह पे जाके मैं F4 प्रेस करता हूं तो ये भी कंट्रोल Y की तरह कमांड को, प्रीवियस कमांड को रिपीट करेगा। 25वें नंबर के ऊपर आ गया कंट्रोल Z। हमारी कोई भी एक्टिविटी जो हमने की होती है उसको अनडू करने के लिए, उसको एक्शन को अनडू करने के लिए कंट्रोल Z प्रेस किया जाता है
तो हमारी जो पिछली जो एक्शन होता है वो वापस आ जाता है। जैसे मैंने इसको कलर किया तो कंट्रोल Z करूँगा तो उसका कलर ख़त्म हो जाएगा, प्रीवियस कमांड के ऊपर जंप लगा के हमारा एक्सेल चला जाएगा। 26वें नंबर के ऊपर कंट्रोल T है। अगर हमारे पास कोई डाटा रेंज है उसको टेबल मोड में हमने कन्वर्ट करना है, टेबल फॉर्मेट के अंदर हमने कन्वर्ट करना है, तो कंट्रोल T प्रेस करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसको ओके करेंगे तो ये टेबल फॉर्मेट के अंदर हमारा जो डाटा है वो कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट है वो कंट्रोल F है। अगर हमारे पास कोई सिलेक्टेड एरिया है उसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखे हुए, कोई वैल्यूज लिखी हुई, हमने उनको फाइंड करना है तो कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर अगर हम अपनी मतलूबा वैल्यू लिखेंगे, जैसे मैं P001 लिखता हूँ, उसको फाइंड करूँगा तो वो जिस जगह पे मेरा वैल्यू होगी उसको वो जंप लगा के उसको सिलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट हमारा जो ट्रिक है वो कंट्रोल H है। ये भी कंट्रोल F का पार्ट है। वही विंडो ओपन होगी, इसके अंदर फाइंड एंड रिप्लेस की वही विंडो ओपन होगी। इसके अंदर ये होगा कि हमें रिप्लेस करने का, जो वैल्यू हमने फाइंड की होगी रिप्लेस करने की हमें उसकी इजाज़त होगी। अब अगर हम इसके ऊपर P003 करता हूँ तो जहाँ पे P001 है उसको ऑटोमेटिकली जो वो जिस जगह पे भी होगा उसको रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस ऑल करने से। ये मैंने कर दिया तो जिस जगह पे भी मेरा P001 होगा वो वैल्यू P003 में कन्वर्ट हो जाएगी। 29 के ऊपर है कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। एक्टिव सेल के अंदर अगर हमने टाइम इंसर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो वो करंट टाइम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रिक है वो कंट्रोल सेमीकोलन अगर हम प्रेस करते हैं तो जो करंट सेल होगा वहां पे करंट डेट आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा 31 नंबर के ऊपर है कि टैब। अगर हमने किसी डाटे के अंदर मूव करना है तो वो टैब इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी अगर हम सेल्स को टैब करेंगे तो नेक्स्ट जाता जाएगा, लेकिन अगर हमने जो टेबल मूड के अंदर जो टेबल फॉर्मेट होगा उसके अंदर अगर हम टैब प्रेस करेंगे तो वो उस टेबल के अंदर ही रहेगा और जो लास्ट वैल्यू होगी उसके बाद वो ऑटोमेटिकली एक नई रो इंसर्ट कर देगा। 32 नंबर के ऊपर आ गया शिफ्ट टैब। ये अगर हमने कोई टैब प्रेस किया है या नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर गए हैं तो अगर हमने शिफ्ट टैब प्रेस किया है तो वो प्रीवियस वैल्यू को जंप लगा के वापस आ जाएगा, जैसे ये उसने प्रीवियस वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया है। इसी तरह अगर हम कोई डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो इसके अंदर अगर हमने टैब प्रेस किया तो वो नेक्स्ट चला जाएगा। जैसे ये है टैब प्रेस किया तो ये देखें नेक्स्ट सिलेक्ट करता जा रहा है, सिलेक्शन होती जा रही है। अगर मैं इसको टैब शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा तो वो प्रीवियस वैल्यूज जो होती हैं उनको सिलेक्ट करता जाएगा, प्रीवियस ऑप्शंस को सिलेक्ट करता जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल माइनस है। इसका मतलब होता है कि जो सेल होता है उसको वो डिलीट करता है या एंटायर रो को डिलीट करता है। जैसे मैंने ये वाला सेल है, इसको मैंने डिलीट करना है तो वो क्या करेगा, अगर मैं कंट्रोल के साथ प्रेस करता हूँ तो वो कंट्रोल माइनस किया तो वो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसके अंदर शिफ्ट सेल लेफ्ट, तो जो अगला सेल होगा वो इसके ऊपर रिमूव होके इधर आ जाएगा। मैंने ओके किया तो वो जो सेल कलर था वो रिमूव हो गया और जो इस जगह पे सेल था उसने इसकी जगह ले ली। लेकिन अगर मैं जो शिफ्ट स्पेस बार के जरिए करता हूँ कंट्रोल माइनस तो जो एंटायर रो होगी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। जैसे मैंने ये इसको कलर कर दिया, इसको अब मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ तो ये पूरी रो डिलीट हो गई है। नेक्स्ट जो हमारा होगा ट्रिक वो है कंट्रोल प्लस। इसके ज़रिए हमने कोई रो इंसर्ट करनी हो या हमने उसके लेफ्ट साइड के ऊपर या राइट साइड के ऊपर, तो हमने इसको कंट्रोल प्लस करना है तो वो सेल इंसर्ट हो जाएगा। या अगर हमने रो इंसर्ट करनी है, कॉलम इंसर्ट करना है तो उसकी सिलेक्शन करने से शिफ्ट स्पेस बार से या कंट्रोल स्पेस बार से और उसके बाद हम कंट्रोल प्रेस करेंगे तो वो कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे। जैसे अगर मैं खाली कंट्रोल प्लस करता हूँ तो इसके अंदर वो डायलॉग बॉक्स हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके अंदर शिफ्ट सेल राइट या कोई और भी अगर कोई आपने एक्टिविटी करनी है तो करके आप करेंगे तो ये देखिए उसके अंदर एक वैल्यू इंसर्ट हो गई है। अगर हम शिफ्ट स्पेस बार के ज़रिए इसको कंट्रोल प्रेस करते हैं अब तो उसके अंदर एक टोटल रो इंसर्ट हो गई है। नेक्स्ट जो हमारा 35 नंबर के ऊपर हमारा
जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल स्टैरिक है। हमने तमाम डाटा जिस तरह कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो तमाम डाटे को सिलेक्ट कर देता है, सिलेक्शन मोड में ले जाता है। इस तरह अगर हम कंट्रोल स्टैरिक प्रेस करेंगे तो वो जितना भी रेंज के अंदर सेल्स होंगे बिना ब्रेक हुए तो उतनी रेंज को वो सिलेक्ट कर देगा। 36 के नंबर के ऊपर है कंट्रोल आई। हमारा सेल्स जो होते हैं उनके फॉन्ट को अगर हमने टैलिक मोड में लेकर आना है तो कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो वो टैलिक मोड में चला जाएगा। जैसे ये देखें टैलिक मोड में चला गया। जिस तरह कंट्रोल बी कंट्रोल यू प्रेस करते हैं इसी तरह कंट्रोल आई प्रेस करेंगे टैलिक मोड में चला गया। दोबारा कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो वो नॉर्मल मोड में आ जाएगा। 37 नंबर के ऊपर आ गया है कि आल्ट डी एल, अगर हम ये प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो डाटा वैलिडेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा शॉर्टकट है वो कंट्रोल 1 है। अगर हम ये प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मेट सेल्स होते हैं उनकी विंडो ओपन हो जाती है। इसके ऊपर अगर हम बहुत सारा काम कर सकते हैं वो टैब के ज़रिए या माउस के ज़रिए हम नेक्स्ट जो होते हैं ऑप्शंस उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। 39 नंबर के ऊपर है F2। हमने अगर कोई सेल के अंदर वैल्यू लिखी है उसको एडिटिंग मोड में लेकर आना है तो हम F2 प्रेस करेंगे तो वो एडिटिंग मोड के अंदर आ जाएगा। उसको अगर हम एडिट करना चाह रहे हैं कुछ भी करना चाह रहे हैं और बाद में एंटर कर दें तो वो एडिटिंग मोड के अंदर उसको लेकर आ जाएगा। आखिरी जो हमारी शॉर्टकट है वो F7 है। इसके अंदर हम स्पेल चेक करते हैं। जिस रेंज को हमने सेलेक्ट किया होता है उसके अंदर जितने भी टेक्स्ट होते हैं उनके स्पेल चेक करने के लिए F7 प्रेस करते हैं तो उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अगर इसके ऊपर कोई स्पेल मिस्टेक होती जैसे मैं शो का कुछ और लिख दिया है तो अब अगर मैं F7 प्रेस करता हूँ तो वो देखें वो उसने मुझे एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके दे दिया और उसके ऊपर ऑप्शंस भी दे दिए कि ये शो हो सकता है। वर्ड जो है उसको आप शो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, मैं इसको चेंज कर दूंगा तो वो मेरा जो ऑप्शन होगा वो उसको स्पेल को करेक्ट कर देगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।